काशी विश्वनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और सनातन परंपरा की अमर गाथा है। भारत की पवित्र नगरी काशी, जिसे वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है, हजारों वर्षों से ज्ञान, मोक्ष और भक्ति का केंद्र रही है। इसी काशी के हृदय में स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तब भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की इच्छा की जहां वे अपने भक्तों के साथ सदैव निवास कर सकें। तब उन्होंने काशी को चुना। मान्यता है कि काशी धरती पर नहीं, बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है। यही कारण है कि इस नगरी का कभी विनाश नहीं होता। भगवान शिव यहाँ विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ रूप में विराजमान हुए। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण संसार के स्वामी। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से कहा कि कैलाश पर्वत अत्यंत सुंदर है, लेकिन वहाँ का वातावरण कठोर है। उन्होंने इच्छा जताई कि वे किसी सुंदर और जीवंत स्थान पर निवास करें, जहाँ भक्तों का प्रेम और भक्ति निरंतर बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती को लेकर काशी आ गए। यहाँ की पवित्र गंगा, मंदिरों की घंटियाँ, ऋषियों का तप और भक्तों की भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। तब से भगवान शिव काशी में विश्वनाथ रूप में विराजमान हो गए। काशी के विषय में यह भी कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी उत्सव समान मानी जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए सदियों से लोग काशी में जीवन के अंतिम समय में आने की इच्छा रखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अनेक ग्रंथों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि मूल मंदिर हजारों वर्ष पुराना था। समय समय पर आक्रमणों और विनाश के बावजूद यह मंदिर बार बार पुनर्निर्मित होता रहा। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे तोड़ा गया, पर इसकी आस्था कभी नहीं टूटी। इतिहास के अनुसार 11वीं और 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणों के दौरान मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई। बाद में हिंदू राजाओं और भक्तों ने इसे पुनः बनवाया। फिर मुगल काल में भी कई बार मंदिर पर संकट आया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को ध्वस्त कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। आज भी ज्ञानवापी क्षेत्र काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और इतिहास का साक्षी है। मंदिर टूटने के बाद भी भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हुई। लोग आसपास के छोटे मंदिरों और शिवलिंगों में बाबा विश्वनाथ की पूजा करते रहे। उनके मन में विश्वास था कि एक दिन फिर बाबा अपने भव्य धाम में विराजमान होंगे। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य और कई हिंदू शासकों ने काशी मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। अंततः सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी भक्ति, संकल्प और धन से इस मंदिर को फिर से जीवित कर दिया। आज भी उनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोना चढ़वाने के लिए स्वर्ण दान दिया। मंदिर का स्वर्णिम शिखर आज भी दूर से चमकता दिखाई देता है और भक्तों के मन में भक्ति जगाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि यह जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र शिवलिंग स्थापित है। लाखों भक्त प्रतिदिन जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं।
सुबह मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक मंदिर में भक्ति का अनोखा वातावरण रहता है। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। सावन मास, महाशिवरात्रि और देव दीपावली के समय यहाँ अपार भीड़ उमड़ती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बहने वाली मां गंगा का भी विशेष महत्व है। भक्त पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है और विश्वनाथ दर्शन से आत्मा पवित्र होती है। काशी की गलियां भी अपने आप में अद्भुत हैं। संकरी गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर मंदिर, पूजा सामग्री, घंटियों की ध्वनि और प्रसाद की सुगंध मिलती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही भगवान शिव का मंदिर हो। काशी विश्वनाथ से जुड़ी एक और कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, लेकिन किसी को अंत नहीं मिला। तब शिव की महिमा सबने स्वीकार की। काशी विश्वनाथ उसी अनंत ज्योति का प्रतीक माने जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से काशी विश्वनाथ भक्त को यह सिखाते हैं कि संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शिव संहार के देवता हैं, परंतु उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नए निर्माण का मार्ग है। इसलिए बाबा विश्वनाथ जीवन के हर संकट में आशा का प्रतीक हैं। वर्तमान समय में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर और भी भव्य हो गया है। गंगा घाट से सीधे मंदिर तक विशाल मार्ग बना है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिली है। यह परियोजना आधुनिक भारत में परंपरा और विकास का सुंदर संगम मानी जाती है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। कोई धन मांगने आता है, कोई शांति, कोई संतान, कोई सफलता, तो कोई केवल बाबा के चरणों में बैठकर आंसू बहाने आता है। बाबा सबकी सुनते हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है। काशी विश्वनाथ की महिमा शब्दों में बांधना कठिन है। यह केवल मंदिर नहीं, एक अनुभव है। जो एक बार काशी जाता है, वह बार बार जाने की इच्छा रखता है। वहाँ की गंगा, वहाँ की आरती, वहाँ का वातावरण, वहाँ की गलियां और सबसे बढ़कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मन को बदल देता है। कहा जाता है, काशी के कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। अर्थात काशी की धूल, पत्थर, वायु, जल सब में शिव का वास है। जो व्यक्ति सच्चे मन से हर हर महादेव बोलता है और बाबा विश्वनाथ को याद करता है, उसके भीतर साहस, शांति और विश्वास जाग उठता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ की कहानी सनातन धर्म की अमरता की कहानी है। मंदिर टूटा फिर बना, आक्रमण आए फिर भी भक्ति नहीं टूटी। समय बदला, राज बदले, लेकिन बाबा विश्वनाथ आज भी उसी तेज के साथ काशी में विराजमान हैं। जब भी कोई भक्त काशी पहुंचता है और मंदिर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हर हर महादेव, तब उसे लगता है कि जीवन की सारी थकान मिट गई। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा, यही है उनकी कथा, और यही है उस नगरी का चमत्कार जिसे दुनिया काशी के नाम से जानती है। हर हर महादेव।